हेलो बच्चों, नागेश गिरजगी ऑर्किड स्कूल में आप सबका स्वागत है। मैं सना जरीन हुंडेकरी, आपकी कक्षा दूसरी की हिंदी की अध्यापिका। तो बच्चों, हमने हमारे पिछले तासिका में क्या देखा कि हमने हमारी कविता चौथी और उसके प्रश्नोत्तरों का वाचन लेखन किया था। मैंने आपको गृह कार्य भी दिया था कि आपको वो सारे प्रश्नोत्तरों का वाचन और लेखन अच्छे से करना है। मैं आशा करती हूँ कि मेरे प्यारे बच्चों ने मैंने जो कुछ भी गृह कार्य आपको दिया था आपने वो पूरा किया है। तो बच्चों, आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं। हमारा जो अगला पाठ है वो हम सीखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप मुझे कुछ मेरे प्रश्नों के जवाब दोगे। तो बताइए बच्चों, अगर हम कुछ मस्ती करते वक्त, शरारत करते वक्त हमारे साथ अगर कुछ गलती हो जाए, कुछ हमसे गलत काम हो जाए, तो हम क्या करते हैं? क्या करते हैं बताइए? हम वो चीज़, हमने जो कुछ भी चीज़ किया है, हमने या फिर कुछ गलत काम किया था या फिर हमने हमारे मम्मी पापा से कुछ छुपाया था, तो हम उनको बताते हैं या नहीं बताते हैं? सही कहा, आप सब लोग अच्छे बच्चे हो, प्यारे बच्चे हो। तो आप क्या करते हो? अगर आपने कभी कुछ गलत किया तो आप क्या करते हो? जो कुछ भी आपसे घटना घटी है उसकी जो सच्चाई है वो अपने माता पिता को आप बताते हो। प्यारे बच्चों, आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर आप कभी भी झूठ बोलते हो तो हमें कभी झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। अगर हमसे कुछ गलती हो गई तो हमें हमेशा सत्य बात करनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो मम्मी पापा हैं वो हमें समझकर लेते हैं, तो हमें कभी भी उनसे कोई भी बात छुपानी नहीं है। तो आज ऐसे ही एक छोटी सी कहानी, एक छोटा सा जो पाठ है हमारा अगला, वो आज हम देखने वाले हैं। इस पाठ से हमें क्या बताया है कि हमेशा हमें सत्य का ही सहारा लेना चाहिए, हमें झूठी बातें नहीं करनी चाहिए या फिर किसी से भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो इस पाठ में हमें क्या क्या बताया है, क्या हमें इस पाठ से सीख लेनी है, ये आज हम देखेंगे। तो बच्चों, आप अपनी पाठ्य पुस्तक निकालिए और अपनी पाठ्य पुस्तक का पन्ना नंबर 27 निकालिए, जो कि है हमारा पाठ क्रमांक 5, सच सबसे प्रिय। क्या है हमारे आज का पाठ का नाम? सच सबसे प्रिय। तो बच्चों, आज हम हमारे इस पाठ का अच्छे से वाचन करने वाले हैं। तो आप सब लोग क्या करेंगे? अपनी पाठ्य पुस्तक निकालेंगे, उसका पन्ना नंबर 27 निकालेंगे और अपनी उंगली बराबर से उन शब्दों के नीचे रखकर आपकी अध्यापिका के पीछे उन सारे शब्दों का, वाक्यों का एक आदर्श वाचन करेंगे। तो चलिए हम हमारा ये पाठ पढ़ते हैं। पाठ क्रमांक 5, सच सबसे प्रिय। देखिए बच्चों, पहली लाइन पे अपनी उंगली रखिए और अध्यापिका के पीछे सही उच्चारण के साथ स्पष्ट तरीके से इनका वाचन कीजिए। मैं पूछता हूँ, पौधे किसने काटे? ठाकुर समर सिंह की कड़कती आवाज गूंजी। जय, दीपक, राहुल और राजीव चारों लड़के डर जाते हैं। ठाकुर समर सिंह का शहर के पास एक बड़ा बंगला है। वे पूरे इलाके में अपने कठोर अनुशासन के लिए
मशहूर हैं। उन्हें बागवानी का बड़ा शौक है। बरसात के मौसम में नौकरों को नर्सरी भेजकर उन्होंने फलों के कुछ पौधे मंगवाए थे। उन पौधों को लगवाने में वे दिन भर लगे रहे। शाम को वे थोड़ी देर के लिए किसी काम से बाहर गए थे। तभी किसी ने सारे पौधे काट डाले। उन्हें शक हुआ कि ये इन चारों में से ही किसी का काम है। समर सिंह ठाकुर समर सिंह चारों से कड़क कर पूछते हैं, पौधे किसने काटे हैं? किसने यह शैतानी की है? देखिए बच्चों, अपना पन्ना नंबर 2 निकालिए और पहली लाइन पर अपनी उंगली रखकर अच्छे से इसका वाचन कीजिए। राहुल, मैं बाग की ओर गया जरूर था, किंतु पौधे मैंने नहीं काटे हैं। दीपक, मैंने भी पौधे नहीं काटे। राजीव, मुझे पता है किसने काटे हैं, किंतु मैं बताऊंगा नहीं। समर सिंह नौकर से। शिबू, राजीव को पकड़कर मेरे पास लाओ। शिबू राजीव को पकड़कर ठाकुर साहब के पास लाता है। समर सिंह, क्यों नहीं बताओगे उसका नाम? राजीव, क्योंकि वह मेरा
अच्छा दोस्त है। मैं अपने दोस्त को पीटते और रोते हुए नहीं देख सकता। समर सिंह छड़ी तानकर। जल्दी बताओ कि पौधे किसने काटे? दोस्त पर डंडा तना देखकर जय जोर से चिल्लाता है। जय पिताजी, पौधे मैंने काटे हैं। छोटी कुल्हाड़ी यही पड़ी थी, उसे लेकर मैं अपने साथियों के साथ बाग की ओर गया था और खेल ही खेल में। चलो बच्चों, अब अपना पन्ना नंबर अगला निकालिए और अपनी उंगली रखकर बराबर से ध्यान देकर पढ़िए। मैंने सारे पौधे काट डाले। आपका अपराधी मैं हूं। आप मुझे सजा दीजिए। ठाकुर समर सिंह चौंक कर जय को देखते रहते हैं। उनके मुख से एक भी शब्द नहीं निकलता। वे अपनी जगह से उठकर जय के पास आकर खड़े हो जाते हैं। तीनों नौकर शिबू, रामदीन और हल्कू डर जाते हैं। वे जानते हैं कि गुस्सा आने पर मालिक अपने वश में नहीं रहते। तब किसी की खैर नहीं रहती। रामदीन मालिक छोटे ठाकुर अभी बच्चे हैं। इन पर दया कीजिए। हल्कू हाँ मालिक। छोटे ठाकुर ना समझ है और ना समझ माफ़ी के पात्र होते हैं। अपना अगला पन्ना नंबर निकालिए। समर सिंह
नहीं, इसे माफ़ी नहीं मिल सकती। इसने घोर अपराध किया है। इसे सज़ा तो ज़रूर मिलेगी। समर सिंह जय के और करीब आ जाते हैं। छड़ी हाथ से छूटकर गिर जाती है और वे जय को उठाकर गले लगा लेते हैं। जय के तीनों दोस्त और नौकर मुस्कुराने लगते हैं। समर सिंह, जय, तुम चाहते तो बचने के लिए झूठ का सहारा ले सकते थे, किंतु तुमने ऐसा नहीं किया। मैं अपने पौधों का कट जाना तो सहन कर सकता हूँ, किंतु मेरा बेटा झूठ बोले यह मैं बिल्कुल सहन नहीं कर सकता। पौधे मुझे बहुत प्यारे हैं, किंतु सच पौधों से भी अधिक प्यारा है। देखो बच्चों, अब हमने इस पाठ का एक आदर्श वाचन किया है, तो अब हम इस पाठ का स्पष्टीकरण देखेंगे। तो हमारे इस पाठ का नाम है सच सबसे प्रिय, यानी हमारे ज़िंदगी में जो कुछ भी है हमें हमेशा सच बातें करनी चाहिए। अगर हमसे कभी कुछ गलती हो गई या फिर हमें कभी कुछ झूठ बोलना भी पड़ा तो भी हमें हमारे माता पिता से, हमारे गुरुजनों से वो जो कुछ भी बात होती है वो हमें सच बोलना चाहिए, जिससे कि हमारे ऊपर कोई भी मुसीबत नहीं आ सकती। तो देखो बच्चों, हमारे इस पाठ में हमें क्या बताया गया है कि हमारे को इस पाठ में हमेशा सत्य बोलने की प्रेरणा दी गई है। तो इस पाठ में 4 मित्र है। कितने मित्र हैं? 4 मित्र है। कौन कौन से हैं वो 4 मित्र? जय है, राहुल है, दीपक है और राजीव है। ये 4 बहुत अच्छे मित्र हैं। इनमें से जो ठाकुर समर सिंह हैं वो कौन है? वो जय के पिताजी हैं। ठाकुर समर सिंह कौन है? जय के पिताजी। तो देखो बच्चों, इस पाठ में एक ठाकुर समर सिंह है, उनका शहर के नज़दीक एक बड़ा सा बंगला है और वो बंगले के सामने बगीचे में बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए हैं। हम भी हमारे आंगन में बहुत सारे पेड़ पौधे लगाते हैं जिससे कि हमें हरियाली मिलती है। उन पेड़ पौधों को देखकर खुशी मिलती है और हमारे पूरे जो घर का नज़ारा है वो बहुत अच्छा दिखता है। तो हमें इस पाठ से वृक्षारोपण करने की भी सीख मिलती है। तो इस पाठ में ठाकुर समर सिंह है जो जय के पिताजी हैं और दीपक, राहुल, राजीव ये तीनों मित्र हैं और ठाकुर समर सिंह के 3 नौकर भी हैं। तो देखते हैं हमें इस पाठ में क्या क्या सिखाया है। तो देखिए, इस पाठ की शुरुआत ठाकुर समर सिंह के बातों से होती है। ठाकुर समर सिंह क्या पूछते हैं? मैं पूछता हूँ, पौधे किसने काटे?
उनके जो आंगन में पौधे लगे हुए थे वो पौधे किसी ने तो काटे हुए थे। तो ठाकुर समर सिंह कड़कती आवाज में, गरजती आवाज में पूछते हैं, वहाँ पर जो लोग हैं, जो उनके नौकर हैं, उनको पूछते हैं कि मेरे ये पौधे किसने काटे हैं। वहाँ पर जय, दीपक, राहुल और राजीव जो चारों लड़के होते हैं और उनके जो नौकर भी होते हैं वो बहुत डर जाते हैं। ठाकुर समर सिंह का शहर के पास एक बड़ा बंगला है, एक शहर है, उस शहर के समीप, उस शहर के नज़दीक उनका एक बड़ा बंगला है। वे पूरे इलाके में अपने कठोर अनुशासन के लिए मशहूर है, अपने कठोर अनुशासन के लिए, यानी उनके जो कुछ भी कड़क नियम है उसके लिए वो उनके इलाके में, उनके एरिया में मशहूर यानी प्रसिद्ध, फेमस है। उन्हें बागवानी का बड़ा शौक है। बागवानी का शौक यानी क्या कि पेड़ पौधों को लगाना, वो पेड़ पौधों को लगाने का आपस हमारे आंगन में, उनके आंगन में पेड़ पौधे लगाने का ठाकुर समर सिंह को बहुत शौक है। बरसात के मौसम में नौकरों को नर्सरी भेजकर उन्होंने फलों के कुछ पौधे मंगवाए थे। जब बरसात का मौसम है, अभी फ़िलहाल हमारे यहाँ पर भी जून का महीना, जुलाई का महीना चल रहा है, तो इसी महीने में बरसात भी आती है, तो वहाँ भी बरसात के मौसम में उन्होंने अपने नौकरों को नर्सरी भेजा। नर्सरी यानी क्या? बच्चों और पेड़ पौधों को पालने की जगह, जहाँ पर हमें अलग अलग प्रकार के, अलग अलग जाति के पेड़ पौधे मिलते हैं, तो उसे नर्सरी कहते हैं। तो वहाँ उन्होंने अपने नौकरों को भेजकर कुछ फलों के पौधे मंगवाए थे। उन पौधों को लगवाने में वे दिन भर लगे रहे। वो जो नर्सरी से लाए हुए पेड़ थे उन्हें लगवाने में वे दिन भर व्यस्त थे। शाम को वे थोड़ी देर के लिए किसी काम से बाहर चले गए, तभी किसी ने सारे पौधे काट डाले। देखो, उन्होंने इतनी मेहनत से वो पौधों को मंगवाया था, उन्हें अपने आंगन में लगाया था, और लगाने के बाद वो अपना काम करने के बाद वो किसी काम से बाहर चले गए, तो वहाँ पर कोई आया और उनके जो लगाए हुए सारे पौधे थे उन्हें काट डाला। अब आगे देखो क्या होता है। तभी किसी ने सारे पौधे काट डाले। जब वो आकर वापस देखते हैं तो उन्हें शक हुआ कि इन चारों में से ही, यानी वहाँ पर जो चार मित्र खड़े हुए थे, जय, राहुल, दीपक और राजीव, ये जो चार मित्र वहाँ पर खड़े हुए थे, उन्हें शक हुआ कि इन्हीं में से किसी की ये शरारत है, ये बदमाशी है कि जो इन पौधों को काट डाला है। समर सिंह क्या बोलते हैं, देखो, ठाकुर समर सिंह चारों से कड़कड़ा कर पूछते हैं। अब चारों को पूछते हैं डरा कर, कड़कड़ा कर, जोर से आवाज में कि पौधे किसने काटे? ये जो पौधे मैंने इस आंगन में लगाए थे उन पौधों को किसने काटा है? ये किसने यह शैतानी की है? तुम चारों में से किसने यह शैतानी की है, मुझे बताओ। तब राहुल जो जय का मित्र है वो आगे आता है और बोलता है कि मैं बाग की ओर जरूर गया था, किंतु पौधे मैंने नहीं काटे। आपकी बाग के ओर मैं गया था, लेकिन जो पौधे हैं वो मैंने नहीं काटे हैं। उसके बाद जो दीपक है अगला मित्र, वो क्या बोलता है, मैंने भी पौधे नहीं काटे। राहुल बोलता है मैंने भी पौधे नहीं काटे। दीपक भी बोलता है कि मैंने पौधे नहीं काटे। राजीव बोलता है मुझे पता है। राजीव क्या बोलता है, मुझे पता है कि पौधे किसने काटे हैं, किंतु मैं बताऊंगा नहीं। मुझे पता है, मैंने देखा है पौधे किसने काटे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा नहीं। तब समर सिंह अपने नौकर शिबू को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं राजीव को पकड़कर मेरे पास लाओ। राजीव बोल रहा है कि उसे पता है, लेकिन वो मुझे जवाब नहीं बता रहा। तो तुम एक काम करो शिबू, उस राजीव को जाकर पकड़कर मेरे पास लाओ। शिबू क्या करता है, उस राजीव को पकड़कर ठाकुर समर सिंह के पास लेकर आता है। समर सिंह, क्यों नहीं बताओगे तुम उसका नाम? राजीव, क्यों नहीं तुम मुझे उसका नाम बताओगे? तब राजीव क्या जवाब देता है, कितना अच्छा जवाब देता है, गौर से सुनो। क्योंकि वह मेरा अच्छा दोस्त है। जिसने ये पौधे काटे हैं वह मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। मैं अपने दोस्तों को पीटते और रोते हुए
नहीं देख सकता। मैं मेरे दोस्तों को आपसे पीटते हुए, मार खाते हुए और रोते हुए नहीं देख सकता। समर सिंह छड़ी तानकर, अब समर सिंह को गुस्सा आता है, बार बार पूछने पर भी वो पौधे किसने काटे हैं उसका नाम नहीं बताता। तो समर सिंह को अब गुस्सा आता है, वो क्या करते हैं, छड़ी अपने हाथ में लेते हैं और डरा कर पूछते हैं, जल्दी बताओ कि पौधे किसने काटे। दोस्त पर डंडा देखकर जय जोर से चिल्लाता है। अपने दोस्त पर पिताजी ने डंडा ताना है, यह देखकर जो जय है वो डर जाता है और जोर से चिल्लाता है। जय, अब जो जय है वो ठाकुर समर सिंह का बेटा है, पुत्र है, तो वो जोर से चिल्लाता है और अपने पिताजी से कहता है, पिताजी रुकिए, पौधे मैंने काटे हैं। छोटी कुल्हाड़ी यही पड़ी थी, जो आपके हमारे जो बगीचे में छोटी कुल्हाड़ी थी वो यही पड़ी थी, उसे लेकर मैं अपने साथियों के साथ बाग की ओर गया था। वो जो छोटी कुल्हाड़ी है उसे लेकर मैं ही मेरे दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, साथियों के साथ बाग की ओर गया था और खेल ही खेल में मैंने सारे पौधे काट डाले। पिताजी, मैंने जो वो पौधे हैं वो मैंने काटे हैं, लेकिन वो पौधे मैंने जानबूझकर नहीं काटा, कुछ सोच समझकर नहीं काटा। खेल ही खेल में वो पौधों को मैंने काट डाला। मैं आपका अपराधी हूँ, यानी मैं आपका दोषी हूँ। ये जो मेरे मित्र हैं उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, पौधे जो है वो मैंने काटा है और मैं आपका अपराधी हूँ। आप मुझे सज़ा दीजिए, आप इन लोगों को मारिए मत, डराइए मत, क्योंकि उनका कोई भी दोष नहीं है। जो कुछ दोषी हूँ वो मैं हूँ। तब ठाकुर समर सिंह चौंक जाते हैं और देखते रहते हैं उनके मुख से, यानी मेरा जो छोटा सा बेटा है वो अपनी गलती मान रहा है, बिना कुछ कहे वो सत्य बोल रहा है। यह चीज़ देखकर वो बहुत खुश होते हैं और चौंक कर आश्चर्य से देखते रहते हैं और उनके मुख से एक भी शब्द नहीं निकलता। वे अपनी जगह से उठकर जय के पास आकर खड़े होते हैं। तीनों नौकर शिबू, रामदीन और हल्कू डर जाते हैं। जब ठाकुर समर सिंह जय की बात सुनकर उसके पास आते हैं तो जो उनके नौकर हैं शिबू, हल्कू और रामदीन डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपने ठाकुर का स्वभाव पता है कि जब उन्हें गुस्सा आता है तो वो किसी की भी नहीं सुनते हैं। तब रामदीन क्या बोलता है डर के मारे, मालिक, छोटे ठाकुर जो जय है वो अभी बच्चे हैं, उन्हें सही या गलत की पहचान नहीं है, इसलिए आप उन पर दया कीजिए। रामदीन को डर लगता है कि ठाकुर गुस्से में आकर उसे मार न दे, इसलिए वो बोलते हैं कि मालिक, जो छोटे ठाकुर हैं वो बच्चे हैं, उनकी कुछ गलती नहीं है, वो मासूम है, उन्होंने जानबूझकर गलती नहीं की है, इसलिए आप इन पर दया कीजिए। हल्कू, तब हल्कू उनका जो दूसरा नौकर है वो भी क्या बोलता है, हाँ मालिक, छोटे ठाकुर नासमझ है और नासमझ माफ़ी के पात्र होते हैं। जो नासमझ होते हैं, जिनको कुछ समझता नहीं है, जो छोटे बच्चे होते हैं, वो जानबूझकर कुछ गलती नहीं करते, इसलिए उन्हें माफ़ कर दीजिए। तब समर सिंह क्या बोलते हैं, नहीं, इसे माफ़ी नहीं मिल सकती, इसने घोर अपराध किया है, इसे सज़ा तो ज़रूर मिलेगी। ठाकुर समर सिंह बोलते हैं कि नहीं, इन लोगों, अब जो जय है इसे माफ़ी नहीं मिलेगी, इसने अपराध किया है, इसे तो सज़ा ज़रूर मिलेगी। समर सिंह जय के और करीब आ जाते हैं, छड़ी हाथ से छूटकर गिर जाती है। छड़ी लेकर ही वो उसके पास आते हैं, लेकिन जब जय के एकदम नज़दीक आने के बाद उनके हाथ से छड़ी छूट जाती है और वे जय को उठाकर गले से लगा लेते हैं। मतलब देखिए, जो पिताजी है सच बोलने पर बहुत खुश हो जाते हैं और जय के तीनों दोस्त भी मुस्कुराने लगते हैं। तब समर सिंह उनको एक सीख देते हैं। क्या बोलते हैं कि बच्चों, तुम चाहते हो कि बचने के लिए झूठ का सहारा ले जा सकता है, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने जो कुछ भी काम किया था कि पौधों को काटा था, उससे बचने के लिए तुम झूठ का सहारा ले सकते थे, किसी के ऊपर भी इन चीज़ों का इल्ज़ाम डाल सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने मुझे सच्चाई बताई। मैंने अपने पौधों का कट जाना तो सहन कर सकता हूँ, लेकिन मेरा बेटा जो है जय, वो मुझसे झूठ बोले, यह बात मैं सहन नहीं कर सकता।
पौधे मुझे बहुत प्यारे हैं, ये जो पेड़ पौधे हैं ये मुझे बहुत प्यारे हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा प्रिय मुझे सच बोलना है। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको मैंने ये जो पाठ सिखाया है वो समझ में आ गया। तो हमें इस पाठ से क्या सीख लेनी है कि हम पर कभी भी मुसीबत आए, कठिन परेशानी आए तो हमें हमेशा सत्य का ही सहारा लेना चाहिए, और हमारे माता पिता, गुरुजन वर्ग, उनसे हमें हमेशा सच बात कहनी चाहिए, जिससे कि वो हमें कोई भी दुख नहीं पहुंचा सकते। और इस तरह से हमने आज हमारा जो पाठ है सच सबसे प्रिय, इसका अभ्यास किया है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आ गया। तो आपका आज का गृह कार्य है कि इस पाठ को आपको अच्छे से घर पर एक बार वाचन करना है। धन्यवाद।